जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में। आज हम एक ऐसी कथा की ओर चलने वाले हैं जिसे केवल सुन लेने मात्र से जीवन बदल सकता है। यह कथा है उस व्रत की जो संतान सुख के लिए किया जाता है, उस एकादशी की जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं किसी के जीवन में अगर संतान नहीं हो रही हो, हर उपाय करके थक चुके हों, डॉक्टर भी जवाब दे चुके हों, रिश्तेदार ताना देने लगे हों और समाज की नजरें बोझ लगने लगी हों, तो बस एक ही रास्ता बचता है, ईश्वर का रास्ता। और वही रास्ता है पुत्रदा एकादशी का व्रत। यह कोई साधारण दिन नहीं होता। यह दिन एक विशेष कृपा का दिन होता है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं अपनी कृपा से उस झोली को भरते हैं जो वर्षों से खाली रही हो। यह व्रत उस माता या पिता की पुकार है जो हर रात आंखों में आंसू लेकर सोते हैं कि कब मेरी गोद भरेगी, कब मैं किसी को मां कहूंगी, कब कोई मुझे पापा कहेगा। यह व्रत उस अधूरे सपने को पूरा करता है जिसे हर माता पिता अपने जीवन में देखता है। लेकिन कभी कभी भाग्य उस सपने को अधूरा छोड़ देता है। जब कोई बच्चा घर में आता है तो घर की रौनक बदल जाती है। घर के कोने कोने में जीवन दौड़ने लगता है। मां की ममता और पिता की जिम्मेदारी एक नई चमक ले आती है। लेकिन सोचिए, उन लोगों के बारे में जो इस सुख से वंचित हैं। उनकी रातें कितनी लंबी होती होंगी, उनका हर त्योहार अधूरा होता होगा, उनके हर पूजा में एक अनकही प्रार्थना छुपी होती होगी कि हे प्रभु, इस बार कुछ चमत्कार हो जाए, इस बार हमारी गोद भी भर जाए। ऐसे ही एक चमत्कारी दिन का नाम है पुत्रदा एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यह व्रत करने या इसकी कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं, अगर किसी ने इस व्रत को सच्चे मन से कर लिया तो उसके जीवन में संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। चाहे कितनी भी अड़चनें रही हों, चाहे कितनी भी बाधाएं आई हों, भगवान का आशीर्वाद अंत में काम जरूर करता है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या सच में व्रत रखने से संतान प्राप्त होती है, तो उन्हें जवाब देने के लिए कोई तर्क नहीं चाहिए, बस आस्था चाहिए। क्योंकि भगवान के दरबार में विश्वास ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। जो लोग श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। यह व्रत सिर्फ एक दिन का उपवास नहीं होता। यह तो एक आंतरिक साधना होती है जिसमें भक्त अपने हृदय से भगवान विष्णु को पुकारता है और कहता है कि हे प्रभु, मेरी गोद सूनी है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। पुत्रदा एकादशी केवल शरीर से किया जाने वाला व्रत नहीं है। यह मन की गहराई से की जाने वाली साधना है। इसमें कोई तामझाम नहीं होता, इसमें दिखावा नहीं होता। इसमें केवल एक मां की पुकार होती है जो निस्वार्थ होती है। इसमें केवल एक पिता की प्रार्थना होती है जो संकोच में भी ईश्वर से आशीर्वाद मांगता है। इस व्रत में आंखों से बहते आंसू होते हैं और दिल से निकलती सिसकियां होती हैं जिसे केवल भगवान ही सुन सकते हैं। इस व्रत का महत्व केवल इतना ही नहीं है। यह व्रत उस जीवन के लिए भी जरूरी है जो अभी आया नहीं लेकिन आने वाला है। इस व्रत से केवल संतान की प्राप्ति ही नहीं होती, बल्कि आने वाली संतान भी संस्कारी होती है। वह संतान ईश्वर की देन होती है जो माता पिता के जीवन को धन्य कर देती है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से जीवन में केवल संतान नहीं आती, बल्कि पुण्य और शांति भी आती है। यह व्रत उस आशीर्वाद की तरह है जिसे ईश्वर बहुत सोचकर किसी को देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं, अब तो बहुत देर हो गई, अब क्या फायदा, अब तो उम्र भी निकल गई। लेकिन भगवान के लिए कभी देर नहीं होती। जब उनका आशीर्वाद आता है तो वह उम्र नहीं देखता, वह केवल श्रद्धा देखता है। अगर किसी के मन में आस्था है और उसने सच्चे मन से भगवान को पुकारा है तो भगवान अवश्य उसकी पुकार सुनते हैं। यही कारण है कि पुत्रदा एकादशी को व्रतों का वरदान कहा गया है। जो भी भक्त इस व्रत को करता है या इसकी कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, उसका भाग्य बदल जाता है। क्योंकि जब भगवान विष्णु की कृपा होती है तो कोई भी अभाव नहीं रह जाता। यह व्रत केवल संतान के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन की हर समस्या को दूर करने की क्षमता रखता है। यह वह दिन है जब ईश्वर के द्वार स्वयं खुलते हैं और भक्त के सिर पर उनका हाथ आता है। कहते हैं, जिस घर में यह कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, उस घर में पितरों की आत्मा भी आशीर्वाद देती है। घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और उस घर में शुभता बनी रहती है।
अगर किसी स्त्री या पुरुष ने यह व्रत अपने पूरे श्रद्धा भाव से कर लिया तो भगवान विष्णु उनकी झोली अवश्य भरते हैं। इसलिए इस व्रत की कथा को कभी हल्के में न लें, क्योंकि यह कथा हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों की आस्था का आधार रही है। यह कथा केवल एक राजा और रानी की नहीं है। यह कथा हर उस स्त्री की है जो मां बनने का सपना देखती है, हर उस पुरुष की है जो पिता बनने के लिए तरसता है, हर उस घर की है जो बच्चों की किलकारी के लिए तरसा है। यह कथा उनके लिए है जो वर्षों से मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, हर उपाय कर चुके हैं, लेकिन मन में अब भी एक आशा बाकी है। पुत्रदा एकादशी की यह कथा उस आशा की रोशनी है जिसे अगर सही समय पर सुन लिया जाए तो जीवन में चमत्कार अवश्य होता है। मित्रों, अगर आपके जीवन में संतान नहीं है या आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जो इस सुख से वंचित है, तो कृपया यह कथा पूरे मन और श्रद्धा से जरूर सुनिए। यह केवल एक कहानी नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हर उस दिल को छू सकता है जो भगवान की कृपा का भूखा है। अगर आपने यह कथा पूरी श्रद्धा से सुन ली तो भगवान जरूर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को केवल अपने लिए न रखें, इसे उन तक जरूर पहुंचाएं जिनकी गोद अभी खाली है, क्योंकि आप ही उनके लिए ईश्वर का माध्यम बन सकते हैं। यह कथा किसी के जीवन में नई सुबह ला सकती है, किसी के घर में किलकारी भर सकती है, किसी स्त्री को मां और किसी पुरुष को पिता बना सकती है। इसलिए इसे अंत तक सुनिए और भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। हो सकता है यही वह दिन हो जब आपके जीवन की अधूरी कहानी पूरी हो जाए। चलिए मित्रों, अब मैं आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आप सभी को पुत्रदा एकादशी की वह चमत्कारी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक राजा और रानी की नहीं, बल्कि हर उस माता पिता की कहानी है जो संतान सुख के लिए वर्षों से तरसते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के धार्मिक, आध्यात्मिक और आपकी जिंदगी से जुड़ी समस्याओं के समाधान से जुड़े वीडियो लेकर आते रहते हैं, ताकि आपकी श्रद्धा बनी रहे और आपका विश्वास कभी कमजोर ना पड़े। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, उसका नाम था सुखधन। वह बहुत ही धर्मप्रिय था। वह अपने राज्य को एक परिवार की तरह मानता था, हर प्रजा का ध्यान रखता था, हर दुख तकलीफ में खड़ा रहता था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय नहीं होता था। वहां के लोग कहते थे कि हमारे राजा भगवान के समान हैं। राजा सुखधन की पत्नी का नाम था रानी शैव्या। वह भी उतनी ही धर्मपरायण थी जितना राजा वह भी। हर रोज भगवान की पूजा करती थी, व्रत उपवास करती थी, गरीबों को दान देती थी, गायों की सेवा करती थी, ब्राह्मणों की सेवा करती थी। लेकिन एक बात ऐसी थी जो उनके जीवन की सबसे बड़ी कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी के जीवन में सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, प्रजा का प्रेम, परंतु उनके पास वह एक सुख नहीं था जो एक मां और एक पिता को पूर्ण करता है। वह था संतान का सुख। एक दिन रानी मंदिर के आंगन में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। आंखों में आंसू थे और हाथ जुड़े हुए थे। प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हर किसी की मदद की, लेकिन मुझे ही क्यों इस सुख से वंचित रखा। जब मंदिर की घंटियों की आवाज थम जाती थी तो रानी की सिसकियों की आवाज मंदिर की दीवारों से टकरा जाती थी। राजा भी अंदर से टूटे हुए थे, लेकिन वह रानी के सामने हमेशा हिम्मत दिखाते थे। लेकिन जब अकेले होते थे तो छुपकर रोते थे। कहते थे, हे प्रभु, मैंने अपना जीवन धर्म और सेवा में लगा दिया, लेकिन आज मेरी रानी की आंखों में आंसू हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैंने हर मंदिर में दीप जलाया, हर साधु संत से पूछा, हर तीर्थ में जाकर मन्नत मांगी, लेकिन संतान आज भी दूर है। राजा और रानी दोनों का जीवन जैसे एक अधूरी किताब बन गया था। हर त्योहार अधूरा लगता था, हर पूजा में कोई कमी सी महसूस होती थी। वह समय सावन का था, चारों ओर हरियाली थी, मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे थे, लोग झूले झूल रहे थे, बच्चे किलकारियां मारते हुए दौड़ रहे थे। लेकिन रानी के आंगन में सन्नाटा था। उसकी गोद सूनी थी, उसके मन में पीड़ा थी। तभी एक दिन एक वृद्ध सन्यासी उनके महल के द्वार पर आए। राजा ने खुद उनके चरण धोए, उन्हें अंदर ले जाकर बैठाया और आदरपूर्वक भोजन कराया। सन्यासी ने राजा की आंखों में छिपे दर्द को पहचान लिया। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी तुम्हारी आंखें खाली क्यों हैं?
राजा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, महाराज, आपने सही पहचाना, मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन मेरी झोली से एक सबसे बड़ा सुख छूट गया है। मैं एक पुत्र की कामना करता हूं, लेकिन वर्षों बीत गए, कोई उपाय कारगर नहीं हुआ। हर दरवाजे पर माथा टेका, लेकिन भगवान की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। वृद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, राजन, भगवान चुप जरूर होते हैं, लेकिन अंधेरे में उनका आशीर्वाद पलता रहता है। समय आने पर वह कृपा करते हैं। अगर तुम सच्चे मन से संतान की कामना करते हो तो इस आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करो और श्रद्धा से कथा सुनो। भगवान विष्णु तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। राजा और रानी की आंखों में जैसे आशा की किरण जग गई। उन्होंने वृद्ध सन्यासी को बार बार प्रणाम किया और उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। पूरे महल में जैसे उत्साह की लहर दौड़ गई। पहली बार रानी के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने मंदिर को साफ किया, तुलसी चौरे को सजाया, भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराया और खुद भी मन और तन से शुद्ध हो गई। एकादशी से एक दिन पहले रानी ने उपवास किया, फलाहार किया और रात भर जागरण किया। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं थे। अब उनमें आशा थी, विश्वास था। अगली सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके रानी ने पीले वस्त्र पहने, माथे पर चंदन और तुलसी का तिलक लगाया और मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया, धूप अर्पण किया और हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूं। मेरी झोली खाली है, मेरी गोद सूनी है, मुझे केवल एक आशीर्वाद चाहिए। राजा भी साथ में व्रत कर रहे थे। दोनों ने मिलकर पूरे दिन उपवास किया, बिना अन्न और जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। मंदिर में वेद मंत्रों की गूंज थी और मन में केवल एक ही प्रार्थना थी कि प्रभु हमें संतान का सुख दें। सूर्यास्त के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। पूरी रात वे भगवान के चरणों में बैठे रहे, भजन गाते रहे, एक पल को भी आंखें नहीं झपकी। जब रात्रि के अंतिम पहर में सब सो रहे थे, तब रानी को जैसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि भगवान शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे पुत्री, तुम्हारा व्रत स्वीकार हुआ। तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे घर संतान का जन्म होगा और वह बालक न केवल सुंदर होगा बल्कि धर्मज्ञ और पराक्रमी भी होगा। रानी घबरा कर उठी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने राजा को बताया और दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया। सुबह होते ही व्रत का विधिपूर्वक पारण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, गायों को चारा दिया, गरीबों को वस्त्र और दान दिया और मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहा। पुत्रदा एकादशी की वह रात बीत चुकी थी और रानी शैव्या का मन जैसे भीतर से शांत और संतुष्ट हो चुका था। उन्हें अपने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे। उनकी वाणी अब भी रानी के कानों में गूंज रही थी, जिसमें प्रभु ने कहा था कि तुम्हारा व्रत स्वीकार हुआ। अब तुम्हारे जीवन में वह पल आने वाला है जब तुम्हारी गोद भर जाएगी, और वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे महल में बालक की किलकारी गूंजेगी। रानी की आंखें उस रात के बाद कुछ अलग ही चमक रही थीं। चेहरे पर वह तेज था जो सच्चे श्रद्धा भाव के बाद आता है, और राजा भी अब पहले की तरह बेचैन नहीं थे, बल्कि उन्होंने भी प्रभु की कृपा को अनुभव किया था। महल में कोई नहीं जानता था कि राजा और रानी के जीवन में क्या हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रानी के चेहरे पर एक दिव्यता आने लगी, और कुछ समय बाद राजवैद्य ने यह घोषणा की कि रानी गर्भवती हैं। उस दिन महल में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। वर्षों का इंतजार आखिर खत्म हुआ। पूरे राज्य में दीप जलाए गए, गरीबों को अन्न और वस्त्र वितरित किए गए, ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ कराया गया। रानी के आंगन में अब वह रोशनी थी जिसकी वह बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। रानी अपने गर्भ की पूजा करती, भगवान विष्णु के नाम का जाप करती, रोज तुलसी की सेवा करती और हर पल उस संतान के लिए प्रार्थना करती जो ईश्वर की सीधी देन थी। राजा भी हर रोज मंदिर में जाकर दीप जलाते और भगवान को धन्यवाद देते कि आपने हमारी सुन ली, आपने हमारी गोद भर दी। जब 9 महीने पूरे हुए तो एक शुभ घड़ी में रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। उस दिन जैसे आकाश से पुष्प बरसे हों,
मंदिरों में शंख और घड़ियाल बजने लगे। हर गली, हर चौक में मिठाई बांटी गई और लोग कहते फिरते थे कि यह संतान भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। राजा ने उस दिन न केवल अपने पुत्र के जन्म का जश्न मनाया, बल्कि यह भी प्रण किया कि वे हर साल पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे, ताकि भगवान की कृपा उनके जीवन से कभी दूर ना हो। उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि हर माता पिता जो संतान की कामना करते हैं, उन्हें यह व्रत करना चाहिए। राजा ने अपनी संतान का नाम धर्मराज रखा, क्योंकि वह मानते थे कि यह बालक धर्म की ही देन है और वही उनके राज्य को एक नई दिशा देगा। वह बालक जब बड़ा हुआ तो उसमें अद्भुत गुण थे। वह तेजस्वी था, विनम्र था, प्रजा के सुख दुख को समझता था और धर्म के मार्ग पर चलता था। वह बाल्यकाल से ही मंदिर जाता था, वेद और शास्त्रों की शिक्षा लेता था, और सबसे विशेष बात यह थी कि उसे अपनी माता पिता की पीड़ा का एहसास था, जो उन्होंने उसके लिए सहा था। इसलिए वह सदैव उनका सम्मान करता था और भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित रहता था। एक बार बालक ने स्वयं भगवान विष्णु की कथा कहते हुए कहा कि मेरे जन्म का कारण केवल एक व्रत है, और वह व्रत है पुत्रदा एकादशी का। यदि मेरे माता पिता ने वह व्रत न किया होता तो आज मैं इस धरती पर नहीं होता। इसलिए मैं हर व्यक्ति से कहता हूं कि अगर कोई संतान सुख से वंचित है तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। उसे पुत्रदा एकादशी पर श्रद्धा से व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान केवल आस्था के भूखे होते हैं। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें दिल से निकली पुकार चाहिए। इस कथा के प्रसार के बाद राज्य में कई और दंपत्तियों ने यह व्रत किया और उन्हें भी संतान प्राप्ति हुई। धीरे धीरे यह व्रत पूरे देश में फैल गया और लोग इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जानने लगे। लोग कहते थे कि यह व्रत केवल माता पिता के लिए ही नहीं, बल्कि उस संतान के लिए भी वरदान है जो इस व्रत से जन्म लेती है। वह बालक या बालिका सदैव संस्कारी होती है, ईश्वर की देन होती है और उनके जीवन में सदैव धर्म और सत्य का मार्ग होता है। रानी शैव्या जब भी अपने पुत्र को देखती थीं तो उनकी आंखें भर आती थीं और वह भगवान विष्णु के चरणों में घंटों बैठकर केवल यही कहती थीं कि हे प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी, आपने मेरी सूनी गोद को भर दिया, आपने मुझे मां बनाया। आप न होते तो मैं आज भी मंदिर के आंगन में बैठी सिसक रही होती। रानी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब वहां संतोष था, शांति थी और आभार था। राजा सुखधन ने भी अपने जीवन में कभी इस कृपा को नहीं भुलाया। उन्होंने राज्य में पुत्रदा एकादशी पर विशेष आयोजन शुरू करवाए, जिसमें हर वर्ष हजारों स्त्रियां और पुरुष एकत्र होकर व्रत करते, कथा सुनते और भगवान विष्णु का स्मरण करते। धीरे धीरे यह एक पर्व बन गया, एक विश्वास बन गया और आज भी लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं। पुत्रदा एकादशी केवल कथा नहीं है, यह विश्वास की शक्ति है। यह उस ममता का नाम है जो सच्चे मन से भगवान को पुकारती है। यह उस पीड़ा की दवा है जिसे कोई और नहीं समझता, केवल ईश्वर समझते हैं। यह व्रत आज भी उतना ही फलदायक है जितना उस समय था जब राजा सुखधन और रानी शैव्या ने किया था। इस व्रत की कथा हर उस दिल को छू जाती है जो कभी टूटा हो, हर उस गोद को आशा देती है जो सूनी हो और हर उस घर में उजाला करती है जहां विश्वास बचा हो। जो भी इस व्रत को करता है उसे केवल संतान ही नहीं मिलती, बल्कि वह पुण्य भी मिलता है जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। यह व्रत केवल एक सांसारिक सुख की प्राप्ति का माध्यम नहीं है, यह ईश्वर के चरणों में समर्पण का एक सुंदर उदाहरण है, जहां भक्त अपने सारे अभावों को प्रभु के चरणों में रखकर केवल एक प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी झोली भर दो। इसलिए अगर आपके जीवन में संतान नहीं है या कोई ऐसा है जो इस सुख से वंचित है, तो इस कथा को श्रद्धा से सुने और पुत्रदा एकादशी पर व्रत करें, क्योंकि जब मन सच्चा होता है और आंखें नम होती हैं, तब भगवान जरूर सुनते हैं और कृपा करते हैं। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।